जय श्री महाकाल, जय माँ काली। चलिए देखते हैं हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी रीडिंग है ये उनके लिए है जो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ मैसेज देना चाहते हैं बाबा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको बाबा। हो सकता है आप ओशो को सुनते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। पहला ही कार्ड आ गया है टावर का। कुछ पास्ट लाइफ की बातें भी हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, या कुछ पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई है उसको लेकर भी बाबा आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेज? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, जय बजरंगबली। आपने हो सकता है कुछ आपके पास नोटबुक वगैरह हो, या आप कुछ चीज़ें ना नोट करते हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आप जर्नलिंग करते होगे। सॉरी। बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहते हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, तो इस लाइफ टाइम पे उनकी लव लाइफ में चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। ओके, फार्मर। अच्छा, हल्का हल्का ना आपको सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, या 3 दिनों से हो रहा हो कुछ ऐसा। ओके, अनरिक्वायर्ड लव। ओके, लाइफ पार्टनर देखो, लव लाइफ के लिए ही आ रहा था। ठीक है, जो भी आज की मैसेज हैं वो लव लाइफ को लेकर ही आ रहा था, और वही कार्ड्स में भी आया है। आप हो सकता है कहीं अकेले बैठे हो। ठीक है, कुछ ऐसा आपको अच्छा लगता हो अकेले टाइम स्पेंड करना कहीं नेचर में। फार्मा का कार्ड आपका वही बता रहा है। ठीक है, कि आपको पहली बात तो ये देखो, ये चीज़ होगा कि आपको ना अच्छा लगता होगा नेचर में टाइम स्पेंड करना। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आपको जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो भी नेगेटिव आपको फील होता है, वो आप अगर नेचर से कनेक्ट करते हो तो आपको अच्छा फील होने लगता होगा। ये चीज़ आपके साथ होती होगी। ठीक है, और आप ऐसे ही खुद को हील करते होगे। आपको चमगादड़ दिख सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, या ड्रीम्स में, या कहीं दिख सकता है। और आपकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें ऐसी आई है ना कि आप पूछ रहे हो सकता है बाबा से कि मैं इतनी जगहों से ऐसे क्यों गिरा हूँ। ठीक है, मुझे बार बार ठोकर क्यों मिली है। और एक के बाद एक के बाद एक ये जो ठोकर आपको मिली है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपको ऐसा भी फील कराया गया होगा कि कोई इंसान मान लो आपके साथ रह रहा है। ठीक है, पास में चीज़ आपके साथ हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी कि कोई इंसान ना आपको एकदम राजा रानी की तरह फील करा रहा है, उसके बाद वो इंसान आपको लात मार के निकाल दे रहा है। ऐसा मतलब आप लोगों का जो नेचर है वो समझ ही नहीं पाते हो। वो रियल में कैसे हैं आपको समझ ही नहीं आता है कि ये इंसान पहले मेरे को इतना अच्छा दिखा रहा था, अब यही इंसान मुझे अचानक से लात मार के निकाल दे रहा है। अचानक से मुझे ऐसा फील करा रहा है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, आपकी लव लाइफ में। मतलब जो इंसान आपको प्यार कर रहा है, कल को वो इंसान कब बदल जाएगा आपको कोई भरोसा नहीं है। और इसके वजह से आपको जो है ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि जब आपको बार बार ऐसे लोग मिलेंगे तो इंसान को वो चीज़ आएगा ही, वो ट्रस्ट इश्यूज होंगे ही जहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा।
ठीक है, कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, बाबा 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। आप हनुमान जी से बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है, या तो आप हनुमान मंदिर जाते हो, कुछ ऐसा करते हो, ठीक है। जो भी है हनुमान जी की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपको नहीं, जो भी मांगना है आपको हनुमान जी से ही मांगना है, ऐसा कुछ। ओके, जस्टिस, बढ़िया। द एम्प्रेस, हाय। बाबा तो फुल मेहरबान है आप पे, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है तो मैं इसे दिखा नहीं सकती, क्योंकि ऐसे हम रख देते हैं इसे। ओके, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए बाबा। एस ऑफ कप्स, ओह, देखो मैंने बोला ना आपको ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे, ठीक है। आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे क्योंकि आपने बार बार इतना दिया है, इतना दिया है, मतलब पूरा मार ही डाला आपको लोगों ने। ओके, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करें। मुझे ना एक गाना याद आ रहा है, वेखा तेनू पहली पहली बार वे, हाय मैनू होने लगा प्यार वे, ऐसा कुछ सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग, ठीक है। वो सॉन्ग मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना आपको होता क्या है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी जो लव लाइफ को लेकर जो भी मैसेजेस है ना, बहुत, अरे सॉरी, हाँ मेरा कैमरा हिल जा रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये होगा कि आप ना कहीं कुछ ज़्यादा ट्रैवल करने का सोच रहे हो, ठीक है, या तो फिर आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो। ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में आएगा। और हुआ क्या है, ये ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें होगी तो आप समझ जाना उस टाइम पे ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ये आपके साथ न्याय होगा उस टाइम पे। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें थी ना जहाँ पे आपको कार्मिक पार्टनर्स मिल रहे थे, ऐसे लोग मिल रहे थे जो आपको बार बार जो है ना ऐसा फील करा रहे हैं, ठीक है, आपको बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, बार बार आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये लगा है कि आप जितना दे रहे हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना आपको नहीं मिल रहा। ऊपर से आपका पूरा मेंटल पीस ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप तो ख़राब हो रहा है, लेकिन आपका पूरा मेंटल पीस ख़राब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा से यही फील कराया गया है रिलेशनशिप में कि जितना तुम प्यार ढूंढने जाओगे, जितना तुम उस चीज़ पे एनर्जी डालोगे, तुम्हें और तकलीफ दी जाएगी। आपको यही फील कराया गया होगा हमेशा से, घर पे हो चाहे फैमिली में हो, मतलब फैमिली में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे कहीं भी हो, आप जहाँ भी दोगे, ठीक है, आपको ऐसा लग गया होगा कि पूरी तरीके से निचोड़ लिया जाना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हो, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर आपकी शादी हुई है, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फेथ था, आपका बहुत ट्रस्ट था उस इंसान पे, या तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और किसी न किसी ने आपको वहाँ पे चीट किया है, आपको तकलीफ़ दी, मतलब जैसा आपने सोचा था कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, एक बोलते ना आपको अंदर से वो चीज़ें हैं कि नहीं, एक भूख होती है ना उस चीज़ की, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चाहिए। बस आप कितना भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपना वो सोलमेट, अपना वो पार्टनर जो आपके लिए बनाया गया है, जो आपके लिए है, जो आपको समझे, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना आप नहीं ढूंढ पाए हो अभी तक। और इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा भूख है, कह सकती हूँ मैं, ठीक है। आपका जो लाइफ स्टाइल है ना वो ऐसा आपको पसंद होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी हो, आप कनेक्शन हर किसी से फील कर लेते हो, आपका ऐसा होगा नेचर कि आप ना हर किसी के साथ एकदम घुल मिल जाते हो जल्दी से। तो ये चीज़ को ना क्या करना है, आपको थोड़ा सा बंद करना है, ठीक है। लग्जरी लाइफ स्टाइल अच्छी बात है,
आप वो चाहते हो, आपको बाबा वो देंगे, लेकिन आपको ये जो कनेक्शन आप सबसे बिल्ड कर लेते हो ना, कि मतलब कोई भी हो, आप जान नहीं रहे हो, आप थोड़ा सा भी किसी से मिले आप एकदम घुल मिल जाते हो, ये चीज़ को आपको बंद करना है। क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, इसी की वजह से आपकी लाइफ में ना नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, ठीक है, ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप अपना, मान लो कोई कोई होते हैं ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जो बहुत रिच हो, ठीक है, कोई सोचता है कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लड़की मिले, ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ होता है कि मुझे प्यार करने वाले में। तो आप जो भी ढूंढ रहे हो ना, पहले खुद को वैसा बनाओ। बाबा ही आपको यही बोल रहे, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आपको खुद को वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़, ये जितना एफर्ट्स आप अपनी लव लाइफ में डाल रहे हो ना, किसी पर्सन को खुश करने में डाल रहे हो ना, वो पूरा पूरा चीज़ अपने आप को बनाने में डालो। अपनी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी अभी आप जी रहे हो ना, आप वो डिज़र्व करते ही नहीं हो, ठीक है। जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे थे ना, वो पार्टनर आप डिज़र्व करते ही नहीं हो, इसीलिए वो इंसान आपकी लाइफ से दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस ऐसा हो रहा है ना कि आपका मेंटल पीस तो ख़त्म हो ही गया, ठीक है। आपको उस चीज़ में इतना एफर्ट डाल के कोई रिजल्ट मिला नहीं, ठीक है। बस चीज़ें बस ख़राब हुई, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बस तो देने ही आए हो। ये भी आपको फील हो गया होगा कि आप बस देने ही आए हो। आप जो एनर्जी दे रहे हो वो सेम एनर्जी आपको नहीं मिल रही, आप जो प्यार दे रहे हो सेम प्यार आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही, आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना जो ऑलरेडी वुंडेड हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद हील नहीं हुए हो। आपकी लाइफ में खुद ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निकाल के फेंकनी है। डस्टबिन दिख रहा मुझे, ठीक है, डस्टबिन में डालो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को निकाल के फेंको अपनी लाइफ से जो आपको अभी तक बस ड्रेन करते आए हैं, आपको तकलीफ देते आए हैं। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होगा, जब तक आप हील नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर जो आपकी एनर्जी से मैच कर रहा हो, जो आपके लायक हो, ठीक है, उसको बाबा तभी देंगे जब आप खुद उस लायक बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अभी सही इंसान भी दे दिया गया ना, तो आप क्या करोगे ना कि वो इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, और जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ चीज़ें कहाँ से होगी। भगवान के ऊपर भी हम ट्रस्ट करते हैं तभी चीज़ें होती हैं, हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, हमको भरोसा होता है कि चीज़ें होगी, तभी वो मैनिफेस्ट होता है ना। तो अगर आपको वो चीज़ें दे भी दी जाएगी तो आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे। आप उस चीज़ को यही नेगेटिव सोच के चीज़ों को ख़राब कर दोगे कि ये भी मुझे ऐसा ही करेगा। आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि ये इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा। आप सोचोगे ये भी मुझे छोड़ के चले जाएगा, ये भी मेरी लाइफ से चला जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस है ना, जो भी आपने अपनी लव लाइफ में देखी है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहो तो इन चीज़ों से हील करने के लिए, ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप खुद हीलर हो, आपको चीज़ें आती है, समझ आती कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, और नहीं है तो आप किसी ना किसी से हेल्प ले सकते हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक इस चीज़ को हील नहीं करोगे ना, तब तक आपकी लाइफ में वो पार्टनर जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा गाइस, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपकी जो सोल है वो चीख चीख कर ऐसा मतलब एकदम कह रही है कि अब बस हो गया, अब और नहीं सह सकता ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको खुद को हील करना है। आप समझो खुद को कि आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हो जिसके वजह से आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनर्स आ रहे हैं। आप कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तब जाके आपको समझ आएगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये पास्ट के एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि आप दूसरों के इंटेंशन को समझ नहीं पाते हो और हमेशा आप बेवकूफ़ बन जाते हो। आपका लोग जो हैं ट्रस्ट तोड़ कर चले जाते हैं, आपको घोस्ट करके चले जा रहे हैं, आपको छोड़ दे रहे हैं। आप मर रहे हो तो लोगों को लग रहा मरने दो। आपको यहाँ तक भी फील हो गया होगा कि ठीक है ये मर रहा है, इसे मरने दो, वहाँ पे लोग आपको नहीं आ रहे बचाने। तो आप इस चीज़ को समझो कि आप जो इतने प्योर हो, जो आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो, आप सबको हील करने का सोचते हो, आप खुद को तो हील करो, खुद के ऊपर तो थोड़ी सी दया कर लो। आप खुद के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करो, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे आपकी लाइफ में फिर वैसे लोग आएंगे। तो
आपको सबसे पहली बात खुद को हील करना, और ये होप मत छोड़ो कि मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, मुझे वो पार्टनर नहीं मिलेगा जैसा मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ। आपको बस अगर ये चीज़ें चाहिए, आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें बाबा भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ वेंट्स के और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके, आपके एम्बिशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा फास्ट सोचते हो चीज़ों को। आपको ये आया नहीं कि हाँ मुझे इससे शादी करनी, हाँ मेरा ये लाइफ पार्टनर है, हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है, हाँ यही मेरा सोलमेट है, पता नहीं क्या ही क्या सोच लोगे, पूरी कहानी बना लोगे, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं थोड़ा सा आराम से चलो, ठीक है। चीज़ें अगर तुम्हारी हैं तो कहीं भागेगी नहीं। उस चीज़ को ना एकदम ऐसा सोचते हो ना कि अगर ये अभी मैंने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया, अभी मैंने ये नहीं किया तो ये चीज़ें चली जाएगी हाथ से। ये जो घबराहट है ना, ये हटाओ। डरना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लो, ठीक है। क्या करोगे इतना सीरियस लेके? लिया ना सीरियस, हुए ना सीरियस, किया ना इतना एफर्ट्स, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, सिर्फ हर्ट हुआ। तो क्या ही करोगे इतना सोच के? मत सोचो इतना, ठीक है। होप नहीं खोनी है, और होप आपका खोता भी नहीं है। भले बोलोगे हाँ नहीं चाहिए, लेकिन फिर से आ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं, आपको खुद को ऐसा बनाना है जो कि आपके जो भी प्लान्स है, जो भी चीज़ें आप सोचते हो ना कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपकी तरफ आएगी। और जिस दिन आपने ये चेंज अपने लिए ले आया, ठीक है, उस दिन से आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ में आप इतने फंसे हुए हो ना, जहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी है, जहाँ पे लोग आपको इतना धोखा, इतना ऐसी लोग जो आपको कंट्रोल करते हो, ऐसे लोग जो बहुत गुस्से वाले हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। सब में होता है ये चीज़ें, पर संभालना हर किसी को नहीं आता, ठीक है। वेट करना बंद करो कि चीज़ें कब होगी, कब होगी, कब वो आएगा, कब वो आएगी, नहीं। आप जब तक खुद पे काम करोगे नहीं, वो चीज़ें बेटर होगी नहीं, ठीक है। तो अपने ऊपर वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो, जहाँ पे आपको ये समझ आ जाए कि किस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर बहुत आ गया, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पे खुद पे ध्यान देना शुरू करो कि कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे, जिसके वजह से मुझे एंजाइटी हो रही, जिसके वजह से मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, ठीक है। तभी जाके आपको समझ आएगा, और तब जाके आप ये जो इस एनर्जी में बैठे हो ना कि चीज़ें इतनी बुरी हुई है, जिसकी वजह से आपको इतना डर है, इतना इतना खौफ है भाई, कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, इतना नेगेटिव सोच जो लेके बैठे हो ना, चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। और जब ये छूटेगा ना, ये ऐसे छूटने वाला है ना, ये छुड़वाने वाले हैं बाबा, मैं आपको बता रही हूँ। आप करो मत करो भैया, आप तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि तू छोड़ अब, क्योंकि अब बाबा आपकी लाइफ में ये करने वाले हैं ना, ठीक है, जस्टिस करने वाले हैं। तो जितना भी आपके साथ आपको समझ, आपको पहली बात तो ये समझ आ ही गया रहा होगा। अभी रीडिंग सुनते टाइम भी ना आपको ये समझ आ रहा होगा कि हाँ यार, मैंने तो खुद के साथ ही कितना अनफेयर किया, मैंने खुद के साथ ही कितना गलत किया, मैंने खुद के लिए सही एक्शंस नहीं लिए, मैंने खुद के फेवर में ही नहीं सोचा, मैंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, मैं हमेशा दूसरों को देता गया, और दे देकर खुद को ख़त्म कर डाला, ठीक है। खुद की लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, खुद की लाइफ में क्या ऐसा अट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं। मैंने बस दूसरों को एकदम सर पे चढ़ा के रखा, और खुद को हमेशा नीचे रखा। हमेशा लोगों की लाइफ में हाँ क्या सही करना है, बस वो देखा। खुद की लाइफ में जब करने की बारी आए तो नो बोल दिया। हर किसी से जाके बस मुझे मतलब एक पीपल प्लीजर होते हैं ना, बस मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। वो चीज़ों को छोड़ दो, और छोड़ ही दे रहे हो, आप छोड़ रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। और ना हर चीज़ में इमोशनल डिसीज़न लेना बंद कर दो। बाबा आप कहीं बोल रहे हैं हर चीज़ में इमोशनल डिसीज़न लेना बंद कर दो। थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस करो, ठीक है। तब जाके आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो सही से होगी। आपका इंट्यूशन जो है ना, वो आपको पहले ही गाइड करता है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने खोए हुए हो ना बाकी चीज़ों में कि आप खुद के लिए क्या सही है वो समझ ही नहीं पाते हो।
ठीक है, हमेशा दूसरों को देते रहना, देते रहना, देते रहना, बस अब बहुत हो गया। अब तो पूरी एनर्जी जो है ना, अब जो पूरी एनर्जी है, ठीक है, जो खो चुके हो ना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, वो सारी चीज़ें आपके पास आएगी। और ये चीज़ें हो सकती है 8 मंथ्स के अंदर, ये चीज़ें आपकी तरफ आए। 8 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें होने वाली है। 8 डेज़ भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, जो लोग बहुत अच्छा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 8 डेज़ के अंदर हो सकता है, 8 महीने के अंदर हो सकता है, 8 हफ्ते के अंदर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 8 साल नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है, इतने टाइम तक हो जाएगा। और 8 महीने मतलब आप अगस्त तक तो सोच ही लो कि हो ही जाएगा। बस ये चीज़ें होगी तब जब आप खुद के लिए वो सही डिसीज़न लोगे जो आपके लिए सही हैं। आप जब सही चीज़ों के लिए खुद को बोलोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, जब आप नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को तभी अट्रैक्ट करना बंद करोगे जब आप इनको नो बोलना शुरू करोगे, जब आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अभी काम होने वाले, एकदम शांत हो जाओगे आप, ठीक है। आपको ये जो हो सकता है आपके अंदर ये भी एनर्जी आ गई हो कि आप ना बहुत ज़्यादा जज करते हो लोगों को, ठीक है। तो मतलब पहले से सोच लेना ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। जो जैसा है ना, जो जो दिखा रहा है ना, वो देखो। और इतने एक्सपीरियंस ले चुके हो ना, तो उस एक्सपीरियंस से देखो, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। इतना जो एक्सपीरियंस ले चुके हो ना, वही होता है इंट्यूशन, ठीक है, कि आपको समझ आ जाएगा। और अब आप ना आपको एक ऐसी कॉलिंग आने वाली है कि अब तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, और आप वो मांगते जाओगे, मांगते जाओगे, मतलब यूनिवर्स को बताते जाओगे। मांगना मतलब वैसा वाला मांगना नहीं, ठीक है, मतलब आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, और वो चीज़ें होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लेसन्स लर्न कर चुके हो, अब आप सीख चुके हो। तो अब जो आपका जो भी चीज़ें जो अटकी हुई थी, जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये सही नहीं, वो अब आप सही में समझने वाले हो कि मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आप ही ऐसी एनर्जी में बैठे थे, आप ही ऐसी चीज़ों में उलझे हुए थे कि जहाँ पे आप लोगों को पहले रखते थे, जहाँ पे आप लोगों को ही ज़्यादा वैल्यू देते थे, लोगों को ही समझने में चले जाते थे और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे। पूरा वो ओवर गिविंग वाला जो नेचर है वो बंद करने वाले हो, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि ये चीज़ें बस मुझे ख़त्म कर रही हैं हर तरीके से, ये लाइफ में मेरे कोई चेंज लेकर नहीं आ रही। तो अब वो चेंज आप खुद लाओगे, ठीक है। 8 महीने के अंदर आपकी लाइफ यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, समझ रहे हो। और आप मस्त चलने वाले हो, एकदम जो हो रहा होने दो, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी आपकी। और ये जो चीज़ें में तो डिले होता है, ठीक है, रुक जाती है चीज़ें, आपके गोल्स मैनिफेस्ट होने में रुक जाती है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई मतलब ही नहीं रखोगे। वो जो चेंज जो हो रहा है ना, जो चीज़ें अटकी हुई है ना, कोई मतलब नहीं रखोगे आप। आपकी एनर्जी चेंज होने वाली, मैं बस आपको यही बोलूँगी, आपकी एनर्जी चेंज करने वाले हैं बाबा, ठीक है। और आप ये खुद भी करोगे। हो सके तो रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल आपके पास हो सकता है, या तो फिर कोई भी रोज़ क्वार्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके पास हो सकती है। और नहीं है तो रोज़ क्वार्ट्स पहनना शुरू करो, ठीक है, उसमें अपने इंटेंशंस डालो, ठीक है, उसे चार्ज करो और उसे पहनो, जिसके उससे आपका हार्ट चक्र हील होगा और आपको सेल्फ लव जो है वो बढ़ेगा, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में खुद को तो सही दे पाओगे, ठीक है, आपकी लाइफ में भी सही लोग अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ें चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय बजरंगबली।